एक बहुत ही बड़ी खबर अभी राजधानी दिल्ली से आ रही है और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव समेत 77 आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दी है। और सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी हैरानी की बात यह है कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का पहली बार किसी घोटाले में नाम सामने आया है और फाइनल चार्जशीट में तेज प्रताप यादव का भी नाम दर्ज है। और इसी के साथ तेज प्रताप यादव पर पहले घोटाले में चार्जशीट दाखिल हो गई है और लालू प्रसाद यादव समेत 77 आरोपियों के खिलाफ फाइनल चार्जशीट सीबीआई ने दाखिल कर दी है। और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार की, उनके नजदीकियों की एक बार फिर से मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और आखिर पूरा मामला क्या है, 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से आ रही है और बताया जा रहा कि लालू प्रसाद यादव, उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव समेत 77 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में फाइनल चार्जशीट दाखिल कर दी है। और आपको बिहार के काराकाट की वो सभा की याद दिलाते चले कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब लोकसभा चुनाव के दौरान बिहार में प्रचार के लिए आए थे, तब उन्होंने सारे घोटालेबाजों को जेल भेजने की चेतावनी दे डाली थी। और इसी के साथ लालू प्रसाद यादव पर दिया गया उनका बयान अब जाकर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि अब लालटेन फूट चुका है और जिन लोगों ने हजारों करोड़ का घोटाला किया है, 4 जून के बाद इसका हिसाब लिया जाएगा और उन सारे घोटालेबाजों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो देश को गारंटी दी थी घोटालेबाजों को जेल भेजने की, वो कहीं ना कहीं अब सही प्रतीत होती हुई दिख रही है, क्योंकि सीबीआई ने अब उसके काम में काफी तेजी आ गई है। और जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है वो काफी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि आज से पहले तेज प्रताप यादव का किसी भी घोटाले में नाम नहीं आया था, लेकिन पहली बार लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव का नाम फाइनल चार्जशीट में दर्ज कर लिया गया है और कोर्ट में यह चार्जशीट दाखिल भी कर दी गई है। आपको बताते चले कि जो रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए हैं। उन्होंने बताया कि आरोपियों में 29 रेलवे अधिकारी, 37 अभ्यर्थी और 6 अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। आपको बताते चले कि सीबीआई ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों की कथित संलिप्तता वाले नौकरी के बदले जमीन घोटाले के सिलसिले में अपना अंतिम चार्जशीट कोर्ट में, दिल्ली के राम एवेन्यू कोर्ट में दाखिल कर दिया है। और अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीबीआई द्वारा विशेष अदालत को सौंपी गई अंतिम रिपोर्ट में उन सभी रेलवे जोन को शामिल किया गया है जहां लालू प्रसाद यादव के परिवार के कथित सदस्यों द्वारा जमीन लिए जाने के एवज में नौकरी दी गई थी। उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने पर सीबीआई ने विशेष न्यायाधीश सांसद विधायक मामले यानी कि एमपी एमएलए कोर्ट के समक्ष 78 आरोपियों के खिलाफ अपना तीसरा और अंतिम चार्जशीट दाखिल कर दिया है। और आरोपियों में लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, छोटे बेटे तेजस्वी यादव, बेटी हेमा यादव, मीसा भारती, पूर्व ओएसडी भोला यादव और राजद प्रमुख के एक पूर्व कर्मचारी शामिल हैं। और इसी के साथ अब लालू यादव का पूरा परिवार फंसता हुआ दिख रहा है, जहां इस घोटाले में उनके दोनों बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव
दो बेटियां मीसा भारती और हेमा यादव, वहीं उनकी पत्नी राबड़ी देवी और खुद लालू प्रसाद यादव, यानी कि लालू प्रसाद यादव का 11 लोगों का जो परिवार है उसमें से 6 लोग इस घोटाले में साफ साफ फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं सीबीआई ने आरोपियों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र के साथ साथ धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराएं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधान भी लगाए हैं और बताया गया है कि आरोपियों में 29 रेलवे अधिकारी, 37 अभ्यर्थी और 6 अन्य निजी व्यक्ति शामिल हैं। वहीं सीबीआई के प्रवक्ता ने कहा है कि जांच के दौरान केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने पाया कि लालू प्रसाद यादव ने रेलवे के अधिकारियों, अपने परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश को आगे बढ़ाते हुए मौजूदा दिशा निर्देशों का पूर्णतः उल्लंघन करते हुए भारतीय रेलवे के 11 जोनों में ग्रुप डी के पदों पर नियुक्ति की धांधली की गई। वहीं सीबीआई के प्रवक्ता ने आगे कहा है कि यह कार्य उम्मीदवार द्वारा स्वयं या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि हस्तांतरण के बदले में किया गया, यानी कि नौकरी देने के बदले में जमीनें लिखवाई गई। इन पदों के लिए पात्र बनने के लिए उम्मीदवारों ने फर्जी शैक्षणिक प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किए, यानी कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन का फर्जी सर्टिफिकेट भी बनवाया गया। प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि रेलवे के विभिन्न जोनों में नियुक्त किए गए अभ्यर्थी मुख्यतः उन जिलों से थे जो लंबे समय से तत्कालीन केंद्रीय रेलवे मंत्री और उनके परिवार के सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र थे, यानी कि लालू प्रसाद यादव एवं उनके परिवार के सदस्य जहां से भी चुनाव लड़ते हैं वहां के सारे अभ्यर्थी थे जिनको नौकरी के बदले जमीनें जिनसे लिखवाई गई और जिन लोगों को नौकरी दी गई, ये लोग लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार के सदस्य जहां से चुनाव लड़ते हैं वहां के निवासी थे। वहीं पिछले साल 3 जुलाई को सीबीआई ने इस मामले में बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री और लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और विशेष अदालत अब इस पर 6 जुलाई को फैसला सुनाने वाली है, यानी कि लालू प्रसाद यादव, उनके पूरे परिवार और 77 आरोपियों के खिलाफ 6 जुलाई को दिल्ली की राम्स एवेन्यू कोर्ट अब फैसला सुनाने वाली है। और इस संबंध में सीबीआई के एक अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान यह पाया गया कि आरोपियों ने रेलवे अधिकारियों के साथ साजिश रची और अपने या अपने करीबी रिश्तेदारों के नाम जमीन लेने के एवज में व्यक्तियों की भर्ती की गई। यह भूमि तत्कालीन सर्किल रेट से कम कीमत पर और बाजार कीमत से 10 गुनी कम कीमत पर हासिल की गई थी। और इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जो गारंटी दी थी कि हम सारे घोटालेबाजों को जेल भेजेंगे, वो सारी कार्रवाई अब फिर से चालू हो गई है। वहीं अब ये भी सवाल पूछा जा रहा कि क्या सारे घोटालेबाज विपक्षी दल के नेता ही है? क्या भाजपा एवं एनडीए में शामिल अन्य सहयोगी दल के नेता किसी प्रकार का कोई घोटाला नहीं करते, किसी प्रकार का कोई चोरी नहीं करते? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि सीबीआई और ईडी की कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्षी दल के नेताओं पर हो रही है। आपकी इन सारे मुद्दों पर क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया देना मत भूलिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।